कहानियों के गुलदस्ते से आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अंजना वर्मा की कहानी कौन तार से बीनी चदरिया। खामोश हवा अचानक गीत पर मृदंग के सुरों से झनकने लगी थी। कड़ी चिकनी आवाज में वे सब बाहर दरवाजे पर खड़ी होकर गा रही थी। जच्चा रानी सोने के पलंग बिछा जा, जच्चा रानी सोने के पलंग। सुशील के साथ साथ किरण ने खिड़की की दरार से बाहर झांका। ऐसे तो किरण समझ ही गई थी ये आवाज किसकी है, कौन आया होगा अभी या कौन आ सकता है इन दिनों। देखा तो वे ही दोनों थीं, खूब सजी सवरी और हाथों से तालियां बजा बजा कर गा रही थी। चेहरे पर पूरा श्रृंगार, काजल से भरी आंखें और ललाट पर बड़ी सी बिंदी, नाक में लौंग, कानों में लटकते झुमके, गले में मोतियों की माला, मांग में सिंदूर और खूब चमक दमक वाली सितारों जड़ी साड़ी। एक तो वही थी सुंदरी जो कई बार शादी ब्याह के मौके पर आकर नाच चुकी थी। भला की सुंदर थी और नाम भी था सुंदरी, लेकिन उसे बनाने वाला उस पर नर या नारी का लेबल चिपकाना भूल गया था। दूसरी सांवली नाक नक्श की, पर साज सज्जा वही, दोनों गाए जा रही थी। आवाज बिना माइक के चारों ओर फैल रही थी। एक मृदंगिया उनके पास ही खड़ा मृदंग ठनका रहा था। उनका गीत कुछ देर तक चलता रहा। किरण सोच रही थी वो बाहर जाए न जाए। बाहर तो निकलना ही था, पर कैसे? इतना नहीं इतना लेंगी वाले आक्रमण से निपटने की हिम्मत जुटा रही थी वो। खिड़की के पीछे चोर सी छिपी हुई वो यही सोच रही थी कि उनका गाना बंद हो गया। कुछ समय के लिए फिजा खामोश हो गई। मियाँ बीबी दोनों ने एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देखा। तभी सुनाई पड़ा कड़ी आवाज में दोनों में से कोई एक बोली, ये रानी जी, अरे बाहर तो जाओ, हम सबको पता चल गया है कि खुशहाली हुई है। चलो नेक निछावर निकालो, पोता खिलाए रही हो, जिए जुग जुग जिए। गाने नाचने की आवाज सुनकर किरण की बहू भी आ गई थी अपने बच्चे को गोद में लेकर, और साथ में बेटा भी। दोनों के चेहरों पर हंसी थी। मनोरंजन के इस अनोखे सांस से उनकी देखा देखी कभी ही कभी हो पाती थी। उन दोनों ने भी खिड़की से झांका। अपनी बहू से किरण ने कहा, अरे बच्चा लेकर न जाना बाहर, बच्चा ले लेंगी अपनी गोद में तो एक न सुनेंगी, अपनी मांग मनवा कर ही रहेंगी और बच्चा जल्दी देंगी ही नहीं। बहू की हंसती हुई मुख मुद्रा अचानक गंभीर बन गई। फिर सुनाई पड़ा, ये बहू जी। किरण ने झांका। सुंदरी बोल रही थी। बोलने के बाद थोड़ी देर तक इंतजार करती रही कि कोई निकले। जब कोई न निकला, किरण और न सुशील ही, तो वो बोली, अरे कुसुम चल गा। और फिर दोनों शुरू हो गईं। सतर्क मृदंगिया के सदे हाथ मृदंग पर फिर चलने लगे थे, सुरलहरी की छाया की तरह। उन दोनों की आवाज फिर गूंजने लगी। अंगने में जसोमती ठाड़ी है, गोदी में कन्हैया ले ले, गोदी में कन्हैया ले लेना, ये चंदा आवना, अंगनवा के बीच हो कन्हैया, मोरा रोए लेना। थोड़ी देर तक सुर ताल में गाते रहने के बाद गाना बंद हो गया था। पुकार आने लगी थी, अरे ओ बहू जी, बाहर आओ ना, काहे लुकाए रही हो? अगर नहीं आओगी तो हम ही आते हैं। ओ बाबूजी बाहर आओ। ये सुनते ही सुशील घबरा गए कि कहीं दोनों भीतर ना आ जाएं। उन्होंने सुन रखा था कि वे पुरुषों से नहीं डरती, उनकी देह से लिपट जाती हैं। इसी डर से भले लोग तुरंत पैसे निकालकर दे देते हैं। सुशील बोले, चलो बाहर निकलो अब, नहीं तो वे भीतर आ जाएंगी। उनके बाहर आते ही एक अजीब समा गया। वे दोनों पूरे उल्लास के साथ फिर गाने लगी थी। स्वरों में एक ऊर्जा घुल गई थी। हमें पीर उठती है बालम हो, बालम हो, बालम हो। अजीब भंगिमा के साथ
सुंदरी साड़ी फहरा फहरा कर नाचने लगी थी। दूसरी न देखने में सुंदर थी, न नाचने में ही अच्छी, फिर भी अलसाई सी इधर उधर हाथ फेंक कर नाच रही थी, जैसे नाचने का कोई उत्साह उसके पास न बचा हो। गीत खत्म कर दोनों उस दंपति के पास आ गईं। अरे जरा बबुआ को लाओ ना, हम भी तो देखें, खिलाएंगे हम बबुआ को, आशीर्वाद देंगे। ताली बजाकर सांवली ने कहा था। अरे रानी, जिए तेरे लल्ला, जिए लाख बरिस जिए। सुंदरी बोली, तो लाओ हमें दो, हम 5,000 से कम ना लेंगी। बड़ी देर से उनका नाचना गाना देखकर अवाक बनी हुई किरण बोली, अच्छा अच्छा ठहरो, मैं लाती हूँ। मोल भाव का हिसाब बैठाते हुए उसने घर के भीतर से लाकर 1,000 का नोट पकड़ाया तो बात न बनी। सुंदरी ने या कुसुम ने लेने के लिए हाथ भी नहीं उठाया। सुंदरी बोली, अरे अरे, ये क्या दे रही हो, कहकर आंखें नचाई। कुसुम ने कहा, इतने से हम नहीं मानेंगी। सुंदरी बोली, तुम्हारे यहाँ खुशहाली है, चलो रानी निकालो, हम रोज रोज किसी के यहाँ नहीं जाती, जब ऊपर वाला ऐसा दिन देता है तभी हम जाती हैं। कुसुम बोली, हम सबको तो तुम्हारा ही आसरा है, आजकल हम सबको कोई पूछता भी नहीं। उसकी आवाज में दीनता घुली हुई थी। किरण ने अपने ब्लाउज में छुपाया हुआ एक वैसा ही नोट बढ़ाया। दोनों नोटों को थामते हुए सुंदरी ने कहा, अरे कम से कम एक पत्ता तो और दो। उसका स्वर इस बार मुलायम था। उसके कहने के साथ ही कुसुम बोली, हमारे अपने तो तुम ही सब हो, नहीं तो कौन है हमें देखने और पूछने वाला। दीदी देखो, तुम्हारे बगल में भी एक बच्चा हुआ है, उन सब ने हमें कितना साड़ी कपड़ा दिया है, पैसा भी दिया है। ये कहने के बाद वो अपनी टोकरी पर पड़ा हुआ कपड़ा हटाकर दिखाने लगी, जिसमें नई साड़ियां और कपड़े रखे हुए थे। किरण थोड़ा शर्मा गई, भीतर ही भीतर। बगल वाले ने इतना दिया तो उसे भी उससे कम तो नहीं देना चाहिए। फिर कुछ खींचकर 1,000 का एक और नोट निकाला, ये सोचते हुए कि ये जब तक मन भर नहीं लेंगी यहां से जाएंगी नहीं और तमाशा करती रहेंगी। सुंदरी ने लपक कर नोट पकड़ लिया। किरण की ठुड्डी पकड़कर बोली, जियो दीदी जियो, बने रहे तुम्हारे पूत, बना रहे तुम्हारा लल्ला, बाबू लखिया होए, भगवान दिन देवे ऐसा कि हम बार बार नाचे गाए तुम्हारे दुआरे। इस तरह असीसती हुई दोनों चली गईं। मृदंगिया भी मृदंग लिए उनके पीछे पीछे चला गया। रास्ते में एक जगह रुककर सुंदरी ने मृदंगिया को पैसे पकड़ाए तो उसने अपनी अलग राह पकड़ ली। पैदल चलते चलते सुंदरी के चेहरे पर पसीने की बूंदें स्फटिक के दानों की तरह छलछला आई। वो रुक गई और कुसुम से बोली, का कहती हो, ऑटो ले ले मैं? कुसुम बोली, काहे, अब थोड़ी दूर पर तो है ये है, अब निगचाने पर पैसा काहे को जियान करें, सुस्ताए लो तनका देर। दोनों एक पेड़ की छाया में बैठ गईं। सुंदरी और कुसुम शहर के सीमांत पर रहती थी। वहीं पर इनके जैसी कुछ और भी थी जो नाच गाकर अपना जीवन चलाती थी। इनका न कोई लिंग था, न कोई जाति थी। सबका जीवन एक सा था, एक ही समस्या, एक ही जीवन शैली। सुंदरी बोली, कल जाना है माई से भेंट करने, कल सवेरे ही निकलेंगे, तुम भी चलियो हमरा साथे। कुसुम कुछ नहीं बोली। चुप रहने का मतलब था हाँ। कुसुम और सुंदरी की आपस में अच्छी पटती थी। दोनों दो सहेलियों की तरह, सहोदर बहनों की तरह रहती थी। रिश्ते में रिश्ता यही एक था। थोड़ा सुस्ताने के बाद दोनों उठकर चल दी अपने बसेरे की ओर। सुना है तुम्हारे बहन पुत की शादी हो गई? कुसुम ने सुंदरी से कहा। हाँ, बहन अपनी नई नवेली बहू को लेकर माई से मिलने आई है। उसके यहाँ शादी है, माई जा नहीं सकती थी, सो उसे दिखाने ले आई है। उससे मिलूंगी? पता नहीं, सोचा है शिवाला पर मिलूं, लेकिन माई किसके साथ आवेगी शिवाला पर? रेणु उसके साथ आवेगी तब तो भेंट हो ही जाएगा। के करो मालूम नाए होना चाहिए कि हमरा माए है। फिर ठहर कर बोली, बहन तो शायद ना आ सकेगी मिलने, घर में पतहू है।
कौनो कुछो कह दिया कि तुम्हारी सास की एक खोजवा बहन है तब? ना ना, दूर ही से भेंट करूंगी, कहीं गांव के बाहर। माई शिवाला में आएगी जो गांव से तनिक दूर है। पर आएगी किसके साथ? इतना कहकर वो चुप हो गई, जैसे कुछ सोचने लगी हो। फिर बोली, और क्या करना कुसुम बेबी, हिली मिली के। ओ सबके दुनिया अलग है और हमर सबके दुनिया अलग। हाथ पैर मुंह कान मानुष के समान हो के भी हम मानुष में नहीं गिनाते हैं। ऐसे अच्छा होता कि हम कोनो जानवरे जाति में जन्म लेते, चाहे मर्द होते चाहे मऊंगी। अभी हम क्या हैं, बताओ तो। ये कहने के बाद सुंदरी ने आंखों में पानी भरकर कुसुम की ओर देखा। उसकी दोनों बड़ी बड़ी आंखें भादों के उमड़े तालों की तरह लग रही थी, जिनका पानी कांपता रहता है। कुसुम उसी तरह निर्विकार थी, चुप। कोई उत्तर उसने नहीं दिया था। एक सूखा मौन पसरा था उसके चेहरे पर, वैशाख का ताप। फिर सुंदरी बोली, ए कुसुम, हमारी शरीर कोनो काम का है क्या? चैला जैसा देह चढ़ जाएगा अग्नि पर। कुसुम, तुम पहली बार जाओगी हमरे साथ हमरे गांव। देखना मेरा घर कैसा है। जिसके भाग में जितना लिखा रहता है ना, उतने मिलता है। मेरे भाग में क्या लिखा था? यही दुआरे दुआरे नाचना, सो नाच रहे हैं। जिसके भाग में कोठा अटारी रही, उसके मिली। हमें तो कोई जानता भी नहीं कि हम किसकी कोख से जन्मे, हमारे भीतर किस स्त्री पुरुष का खून दौड़ रहा है, हमारे महतारी बाप कौन है। पर कोई तो है, नहीं तो ये देह ना होती। कौन जानता है? कोई चाहेगा तो भी ओके मालूम नहीं होने देंगे सब। और क्या करना, क्यों बताना? हम भी थोड़े कहेंगे, अपने महतारी बाप का नाम नए हंसवाएंगे। कहना हमारा काम नहीं। अब तो जो है, जहां है, वही सब कुछ, वही रास्ता हमारा। हमारा रास्ता अलग है सभी से। जाए रहे हैं माए को देखने। एगो ओही से माया ममता है। ये कहते हुए उसने आंखें पोंछी। ये सुनकर कुसुम की आंखों से भी एक बूंद लुढ़की और गाल पर अटक गई। फिर सुंदरी बोली, और जानती हो, अब तो मन भी नहीं होता भेंट करने का। क्या करना है मिलके? हमें सब त्याग दिए, भूल गए। एक बहन है और एक भाई। मेरे बाद पहले बहन रेणु हुई, ओकरा बाद गोपी। दोनों मेरे घर से निकल जाने के बाद हुए। उनको बचपन में, फिर एक बार जवान होने पर देखा था। फिर अब की बार कहीं, फिर अब नहीं। अब शायद देखना न हो पाएगा। इसके बाद वो अपना घर द्वार में मगन है। दूल्हा बाल बच्चा खेत पथार। हमको याद रखी होगी एक किस्सा की तरह। उसको बहुते बाद में होशमंद होने पर पता चला था कि एक उसकी बहन है जो खुजवा है। कुसुम बोली, ए सुंदरी, तुमको तो ऊहो मालूम है कि तुम्हारा जन्म भूमि कहाँ है, मतारी बाप कौन है। हमें तो ओहो ना पता। हम तो जानते ही नहीं कि कौन हमारा माए बाप है, हम कौन हैं। फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद कुसुम बोली, जाने दे सुंदर की। हम सबको वो सब नहीं सोचना चाहिए। हमको भी तो उसी ने बनाया जिसने मर्द मानुस बनाया, जनी जात बनाया। काहे सोच करें हम? पेड़ में भी तो देख, सब पेड़ों में फूल बीज कहाँ होते हैं। हम भी हैं उसी तरह, लेकिन हैं तो उसी के हाथ के बनाए। वही राम जी हमें बनाए हैं। कुसुम कभी कभी उसको सुंदर ही बोल देती थी। हाँ, पर कौन सोचता है ऐसे? फिर हमें सबसे अलग क्यों रखा गया, जैसे अछूत हैं हम। हमें कौन गुदानता है? रास्ते चलते सब देखी के हंस देते हैं। कहाँ हम हंसने की चीज है? सुंदरी बोली, नहीं मानेगा तो क्या हुआ, सच्चाई तो ये है ना कि हम भी भगवान के बनाए हुए हैं। अपना तो संतोष दे ले कुछ नहीं, बाकी सोच के देख कि पिलुआ पतारी के भी एक ठो मर्द होता है, एगो मऊगी। दुख से उसका चेहरा तमतमा उठा। इसके बाद दोनों ही चुप हो गईं। कोई शब्द न फूटा किसी के मुंह से। दूसरे दिन सवेरे सवेरे दोनों निकल पड़ी। उन्होंने सुबह वाली रेल पकड़ ली थी
कि रेल में गाते हुए जाएंगी, रास्ते में कुछ कमाई भी हो जाएगी। एक डब्बे में सुंदरी चढ़ी, उसके पीछे पीछे कुसुम भी। दरवाजे के भीतर घुसकर जब बर्थ के पास पहुंची तो दोनों खड़ी हो गईं। उन्हें देखकर कुछ लोग मुस्कुराने लगे। औरतें शर्मा गईं, उनके चेहरे पर पसरी पुरुष की छाया देख। पुरुषों को उनके चेहरों में औरतों के चेहरे की मूर्ति दिख रही थी। इन दोनों अर्धनारीश्वरों को देखकर पूरा डब्बा कौतुक के मूड में आ गया था। एक छिपी छिपी मुस्कुराहट सबके चेहरे पर तैरने लगी। सुंदरी ने आहत होकर कुसुम की ओर देखा, जैसे कहती हो, देख ये लोग कैसे मुस्कुरा रहे हैं। कुसुम को यह सब देखते हुए एक जमाना बीत चुका था, क्योंकि वो उम्र में सुंदरी से काफी बड़ी थी। वो निर्विकार बनी रही। अभी तो पैसा कमाना जरूरी था, अतः सुंदरी ने एक फिल्मी गीत शुरू कर दिया। वो गाते हुए आगे आगे चल रही थी, पीछे पीछे कुसुम हाथ पसारे हुए चल रही थी। कुछ लोगों ने पैसे निकाले, परंतु कुछ कंजूस इन्हें देखकर भी अनदेखा कर रहे थे और गंभीर बने बैठे थे कि कुछ देना न पड़े। गाते गाते उनकी ये भाव भंगिमा देखकर सुंदरी का दिल घृणा से भर गया। संवेदनहीन, ईश्वर ने सब कुछ दिया है, सारे अंग बनाकर भी ईश्वर इन लोगों के भीतर दिल रखना भूल गया। मन तो किया कुसुम से बोले, कुसमी ये जो मुंह छुपा रहे हैं ना, इनके आगे तो हाथ पसार मत, लेकिन मजबूरीवश कुछ कह ना पाई। वो देखती रह गई थी। कुसुम का हाथ उन पत्थरों के आगे भी पसरा हुआ था। नोट सिक्के बटोरते हुए दोनों आगे बढ़ती चली रही थी। डिब्बे का अंत आ गया तो सुंदरी ने कुसुम से पूछा, क्या कहती है, आगे चलें? ये कहने के बाद उसने अपनी नकली उरोजों पर आंचल डालकर उन्हें इतनी हिफाजत से ढक दिया था कि वैसे कोई स्त्री भी न करती। ऐसे उसके नारी रूप की बराबरी करने वाली कोई न थी। कुसुम ने कहा, एक डिब्बा और देख ले। ये कहते हुए दोनों अगले डिब्बे की ओर चली। कुसुम ने डब्बे में चढ़ते हुए कहा, अब हम गाते हैं। सुंदरी ने पूछा, कौन वाला गाओगी? कुसुम बोली, झूठी देखी प्रीत जगत की। सुंदरी बोली, फिर वही गीतवा? अपन गीत रख अपने पास, भजन सुनी के यहाँ कोई पैसा न टसकाएगा। इन सालन के चटकदार गीत सुनावा, नैन मटकाकर तभी मिली पैसा। तू छोड़ दे, हम ही गाते हैं। ये सुनकर सदा शांत रहने वाली कुसुम की भी हंसी छूट गई। बोली, ठीक है तो तू ही गा। सुंदरी ने दूसरा फिल्मी गीत शुरू किया। कुसुम के मन में वो भजन गूंजता रह गया जिसे गाने का वो मन बना चुकी थी, ऐसी देखी प्रीत जगत की, और जिसे अक्सर वो खुद के लिए गाती थी, खुद ही सुनती थी। रेल रुकी तो दोनों उतरी और गांव जाने वाली बस में सवार हो गई। बस में खलासी और ड्राइवर की आंखें उन्हें वैसे ही घूर रही थी जैसे वे गर्म गर्म जलेबियां हों। उन्हें देखकर सुंदरी ने हिकारत से मुंह चमकाकर घुमा लिया। बस ने उन्हें गांव के सीमांत पर उतार दिया। यहां से मिट्टी वाली सड़क थी जो गांव तक जाती थी। उसके बाद खेतों की पगडंडी। दोनों चल दी उस ओर। सुंदरी का मन हरे भरे खेत को देखकर हरा हो गया था। दिशाओं के पट खोलकर खुली हवा चली आ रही थी। दोनों के चेहरों पर ताजगी छा गई। सुंदरी का गोरा रंग खिलकर खूब चिकना और गुलाबी हो गया। दोनों ने पान खा लिया था। एक अजब उल्लास से भरी हुई दोनों चली जा रही थी। खेतों की पगडंडी पर संभाल संभाल कर पैर डाल रही थी। गांव आने पर कुछ बच्चे, कुछ नौजवान इन्हें मुस्कुराकर देखने लगे थे। सब सोच रहे थे कि क्या बात है कि दोनों खुजवा चली आ रही हैं। किसी पर ध्यान न देते हुए सुंदरी ने कहा, चल अपने घर की ओर ले चलती हूँ, देखना पर यहाँ किसी से मिलना नहीं है, सिर्फ जाना है अनजान बनकर। वे एक बड़े घर के बाहर पहुंची। वो घर पूरा संपन्न लग रहा था देखने से। कुसुम हैरत से देखती रह गई थी, अपनी ठुड्डी पर ओंठों के नीचे उंगली दबाए हुए। कुछ गर्व में भरकर सुंदरी ने उसे देखा। वे दोनों कुछ देर रुक गई वहां पर। कुसुम बोल उठी, हाँ बहुते हैं तुम्हारे माई बाबूजी। सुंदरी बोली, ता ओसे का, हमें क्या मिला उनका, बस खाली जन्म दिए और तो कुछ नहीं। छोड़ कुसुम, तो माई से भेंट कैसे करोगी? हाँ
शिवाला पर। बाकी रवि जना तो दें कि हम आ गए हैं। वे दोनों अहाते के भीतर चली गई। सुंदरी अपने ही घर के भीतर जाने में ठिठक रही थी। कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। लग रहा था जैसे किसी अपरिचित के आंगन में जा रही हो। उसने पहले बाहर से ही झांका। एक औरत दिखाई दी। वो पहचान गई कि ये उसकी बहन रेनू थी, जो बहुत बदल गई थी। उसकी देह गदरा गई थी और अब वो पूरी तरह से प्रौढ़ा दिखाई दे रही थी। बहन को देखने के बाद वो आंगन के भीतर गई और नाटक करते हुए बोली, यहाँ पर शादी ब्याह हुआ है, हमको मालूम हुआ। स्त्री पुरुष के बीच की कड़ी आवाज सुनकर रेनू ने उलट कर देखा और उसके पास चली आई। अपनी किन्नर बहन को देखकर उसकी नजर में पहचान उभर आई। उस पहचान को उसने आवाज में घुलने से रोक लिया, पर खुशी की मुस्कुराहट बिखेरे बिना न रह सकी। बोली, हाँ तुम लोग आ गई? अच्छा, माई से कहती हूँ। वो सामने वाली कोठरी में चली गई जहां उसकी माँ बैठी हुई थी पलंग पर। उसने कहा, माई, माया दीदी आई है। माया सुंदरी का वास्तविक नाम था, उसके माता पिता द्वारा दिया हुआ। जिंदगी में वो क्षण कभी न आया कि वो अपने नाम को अपने माता पिता द्वारा पुकारे जाते हुए सुनती। ये सुनते ही उसकी माँ बाहर आंगन में आ गई, पर सुंदरी को सामने खड़ी देखकर भी उसे संबोधित न कर सकी। क्या बोले समझ नहीं पा रही थी, बस खड़ी देखती रही। आवाज मुंह तक आकर रुक गई थी। आंखों में खुशी के साथ एक बेबसी थी। सुंदरी ने ही कहा, शादी ब्याह हुआ है, बहुरिया को दिखाओ, आशीर्वाद दे देवें। सुंदरी आंगन में एक ओर खड़ी चारों ओर नजर दौड़ा रही थी कि परिवार का कोई सदस्य दिखाई दे जाए। पिता अब नहीं रहे थे, न भाई दिखाई दे रहा था और न बहन का बेटा। बहू तो कोठरी में होगी। तभी अपनी पायल की झनकार से आंगन को गुंजाती हुई एक ओर से बहू आती दिखाई दी। उसके हाथों में कुछ खाने की सामग्री थी। सुंदरी की मां का दिल तड़प रहा था कि वो सुंदरी को कलेजे से लगा ले, बुलाकर भीतर बैठाए, परंतु मजबूर थी। अतः खड़ी खड़ी सारे दृश्य को निहार रही थी चुपचाप। कुछ न कह सकती थी। नौकर, दाई, नाते रिश्ते सब जैसे छिपे हुए कैमरे थे। कहाँ क्या क्लिक हो जाए, सतर्क थी। दो महरियां आंगन में काम कर रही थी। अभी उनकी नजर भी सुंदरी और कुसुम पर थी कि वे क्या करती हैं, क्या गाती हैं। बहू सुंदरी के पास आई तो उसने कहा, आय हाय, चांद जैसी बहू उतार लाई हो। एहवाद बना रहे बहू का, दूधे नहाए पूतो फले। सुंदरी ने अपना झोला फैलाकर कागज में बंधी खाद्य सामग्री ले ली। फिर जैसे उसने ऐलान किया, अब हम जा रही हैं शिवाला की ओर। ये कहकर अर्थ भरी आंखों से एक बार मां को, फिर रेनू को देखा। उसके बाद अपनी नजरें आंगन में चारों ओर दौड़ाई। बड़ा सा आंगन, काम करती हुई महरियां, भरा पूरा घर। फिर सोनी नजरों से मां और बहन को देखते हुए मुंह घुमाकर बाहर निकल गई। उसके पीछे पीछे कुसुम भी। दोनों के जाते ही एक महरी ने कहा, ये लो, ये तो बिना नाचे गाए चली गई। तो आई किस लिए थी? दूसरी ने कहा। देखो ना, दूसरी व्यंग से मुस्कुराई। इस पर सुंदरी की मां ने तड़प कर कहा, बिचारियों ने कुछ नेक निछावर भी तो नहीं लिया, आई आशीर्वाद देकर चली गई। घर से बाहर निकलकर सुंदरी और कुसुम कच्ची सड़क पर आई तो कुसुम ने पूछा, माई से कैसे मिलोगी? अभी तो देखा देखी भी नहीं हुए ठीक से। मां ने मतलब से सुनाए तो दिया कि जा रहे हैं शिवाला पर, उन्हें आएंगी सब। दोनों एक निर्जन शिवालय पर पहुंच गई थी जो गांव के बाहर पड़ता था। वो शिवालय काफी प्राचीन था, जिससे सटा हुआ एक विशाल बरगद का पेड़ था। दूर दूर तक फैली उसकी डालियों से मोटी मोटी जड़ें लटक लटक कर जमीन को छू रही थी। गांव के लोग कहते थे कि इस पर शंकर जी का सांप रहता है जो काटता नहीं, पर अक्सर आसपास घूमता हुआ दिखाई दे जाता है। वहीं पास में एक कनेर का पेड़ था। दुनिया भर के पीले फूल उसके नीचे झरझर कर गिरे हुए थे।
मंदिर के आसपास पसरी हुई नीरवता बरगद की घनी पत्तियों में छिपी चिड़ियों की निश्चिंत और निर्भय बतियाहट के स्वरों से टूट रही थी। कभी कभी दूर से टेरते किसी पंछी का तेज स्वर सुनाई दे जाता। ऐसे तो सन्नाटे की झनकार ही गूंज रही थी। कुसुम चली उसकी छाया में बैठने तो सुंदरी ने कहा, वहीं बैठोगी? शंकर जी के सांप से भेंट करेगी क्या? कुसुम डर गई। क्या? सांप? अरे नहीं, कुछ नहीं, बैठ। जहां मन करता हो, कुछ नहीं होएगा। नहीं नहीं, चल मंदिरवा के ओसारे में, वहीं बैठेंगी। सुंदरी ने कहा। वहां एक खूब साफ सुथरा कुआं है। तो उसका मन कुएं के गर्भ का पानी पीने के लिए मचल उठा। वो चल दी कुएं से पानी निकालने। डोल कुएं में गिराने लगी तो कुसुम भी चली आई। सुंदरी ने पानी का डोल ऊपर खींचा और बोली, पहले तू पी ले पानी। कुसुम अपने पैरों पर बैठ गई और ओके से पानी पीने लगी। ऊपर से सुंदरी पानी गिरा रही थी। जब वो पीकर उठी तो उसकी जगह सुंदरी बैठ गई, ओक मुंह तक ले जाकर। कुसुम डोल से पानी गिराकर उसे पानी पिलाने लगी। बहुत दिनों बाद शैवाल की महक वाला ठंडा पानी सुंदरी के कंठ से फिसलता हुआ कलेजे तक उतर रहा था। बहुत दिनों बाद पानी में बसे हरेपन के स्वाद से वो तृप्त हो गई। पीकर उसने डकार ली। फिर चलती आंचल से मुंह पोंछती मंदिर के ओसारे में बैठने। दूर से आती हुई ठंडी हवा से दोनों की आंखें झपकने लगी तो वहीं चादर बिछाकर दोनों लेट गईं। लेटे लेटे सुंदरी कुसुम से बोली, हाँ, तो तुम्हें सांप का किस्सा नहीं मालूम ना? नहीं। यहाँ ई बरगद की जड़ी में एक जोड़ा नाग नागिन रहता है, कौन जमाना से, कोई नहीं जाने। कोई कहता है कि शंकर जी का सांप है, तो कोई कहता है शंकरे जी हैं। पर एक बार तो हम ही देखे रहे। ठीक हमरा सामने छत्तर काट के खड़ा हो गया, साक्षात भोले बाबा लेखन। बाकी काटा उटा नहीं, जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। ऐसा कहते हुए सुंदरी के रोंगटे खड़े हो गए। उसने कहा, देख, हमरे रोए खड़े हो गए हैं। वो भोले बाबा रहे और साथ में पार्वती जी। एक और सांप था। कुसुम ने आश्चर्य से कहा, हूं? बाप रे, हम तो डरिए जाते। नहीं, कौनो डर नहीं। यहाँ के कौनो लड़का बूढ़ जवान से पूछो, सबके मालूम है ये बात। सब कहेगा हम यहाँ देखा हुआ देखा, बाकी सांप आज तक केहू को काटा नहीं है। बड़ा जगता मंदिर है, भाग्य से कोई वो सांप देख पाता है। फिर तरह तरह की बातें होने लगी। कहते सुनते कुछ समय बीता। तब सुंदरी ने सुने रास्ते की ओर देखा जिस पर दो स्त्री चली आ रही थी। वो बोली, देख, उहे माया आ रही है, उसके साथ रेनू है। पता नहीं आज गोपी क्यों नहीं दिखाई दिया, बहन पूत भी नहीं। उन दोनों के नजदीक पहुंचते ही वो उठी, पहले मां से फिर बहन से गले लगकर मिली। वृद्धा ने पूछा, कैसी है तू माया, मेरी बेटी? तू आंगन में आई, पर मैं किसी से कह न सकी कि मेरा बच्चा आया है। तुझे आंगन में अजनबी की तरह खड़ा रहने दिया, बैठा न सकी, पानी तक के लिए पूछ न सकी तुझे। यही तो मेरा भाग्य है। ये कहकर वो अपनी आंखों से निकलते हुए आंसुओं को पोंछने लगी। अच्छा अच्छा, अब रोए मत। अभी थोड़ा देर हमरे साथ बोल बतिया ले। रो नहीं, हमें अच्छी तू देखिए रही है। सुंदरी अपनी मां को मंदिर के ओसारे में बैठाते हुए बोली। उसे बैठाने के बाद उसके बगल में बैठ गई। रेनू भी वहीं बैठी हुई थी। थोड़ी दूर पर कुसुम थी। शायद ये दूरी उसने स्वयं बना ली थी कि उनकी आपसी बातों में उसके कारण कोई खलल न पहुंचे। सब खुलकर अपना दुख सुख कह सुन सके। अच्छा, तू अपने बारे में बता। तू इतना दुब्बर काहे हो गई है? हड्डी हड्डी तो निकल आई है। सुंदरी बोली, मुझे छोड़ दे। अब क्या करना है मुझे? उठ जाऊं संसार से? अब तो यही चाहती हूं। जीकर क्या करना है? अब सारी पिछली बातें याद आने लगी हैं। वृद्धा बोली, क्या? तुम्हें इतना रूप दिया भगवान ने, पर उसका माथा खराब हो गया था कि तुझे ऐसा बना दिया। फिर भी जैसी भी थी, रहती मेरे आंगन में,
पर सब उठा ले गए मुझसे छल करके। मैं सो रही थी, हमेशा इसी डर से दरवाजा बंद करके सोती थी। उस दिन तुझे लेकर सोई तो आंख लग गई, किवाड़े खुले हुए थे, तभी सब उठा ले गए। दे दिया तुम्हें खोजवा को। कहकर वो अपनी छाती पीटने लगी थी। सुंदरी ने कहा, माई भूल जाओ सब बात, जो हमरे किस्मत में था सोई हुआ। किस्मत का लिखा ना मिटत है माई, तू काहे रोती और छाती पीटती है, इनमें तोरा दोष ना है। वृद्धा ने उसकी ठुड्डी पकड़ ली और कहा, अब तो जाने कब मिलना होगा, मैं रहूं ना रहूं। नहीं नहीं, ये सब मत बोल, हम फिर आएंगे भेंट करने। सुंदरी अपने झोले में से मिठाई का डब्बा निकाल लाई, माँ को देते हुए बोली, लो माई, बड़का दुकान से खरीदा है, खाना। बहन की ओर देखते हुए बोली, तुझे अब देख रही हूं जब तुम्हारे बेटे का बियाह हो गया। चलो, देखकर संतोष तो हुआ। माई को देखना, गोपी तो है ही, पर तू भी देखना, हम तो रमता जोगी। संसार के माया मोह से तो अभी ये छूट ही गए हैं। गोपी कैसा है, दिखाई नहीं दिया? ठीक है, वो शहर गया है, सवेरे ही निकल गया, रेनू बोली। और राजू, वो भी साथ गया है। हमरा भाग्य खराब है, उसकी दुल्हन को तो देखे, बाकी उसको नहीं देख सके। अब पता नहीं कब देख पाएंगे कि नहीं। सुंदरी कुछ उदास होती हुई बोली, नहीं दीदिया, ऐसे क्यों कहती हो, देखोगी क्यों नहीं? हाँ, शायद कहीं देख पाए, पर कोई उम्मीद नहीं। मंदिर के ओसारे पर ये तीन औरतें पास पास बैठी रहीं। बातें जितनी हुई, उससे अधिक स्नेह भरी दृष्टि का लेन देन हुआ। जितना कुछ कहा गया, उससे अधिक अनकहे को सुना और महसूस किया। झिरझिर हवा चल रही थी और एक अजीब शांति से नहाया हुआ था सब कुछ। मंदिर प्रांगण, बरगद, कनेर का पेड़, कुआं और सामने कुछ दूर तक फैला हुआ मैदान। अचानक सुंदरी उठी, अपना आंचल संभालते हुए बोली, अच्छा माई, अब सांझ हो रही है, हमें बस पकड़ना है, तुझे भी घर जाना है। तू भी चलते चलते थक जाएगी, धीरे धीरे जाना, फिर मिलेंगे, कौनो बात का चिंता मत करना। उसकी माँ भी उठी, स्नेह कातर होकर अपने कमजोर हाथों से सुंदरी का गाल छूती हुई उसकी ठुड्डी पकड़कर उसे कई पलों तक देखती रही। कुछ बोल न सकी। सुंदरी ने माँ को पकड़ लिया और उसके गाल से अपना गाल सटा लिया। माँ के गाल की गोरी कोमल त्वचा बूढ़ा के और भी कोमल लग रही थी सटने पर। सीने से चिपकी उसकी सूती साड़ी का मुलायम एहसास वो अपने कलेजे में संजोती रही। अलग हुई तो देखा माँ रो रही थी। सुंदरी ने उसकी बुढ़ाई झुर्रीदार पलकों को उंगलियों से पोंछ दिया। सुंदरी की माँ डगमगाते कदमों से सीढ़ियां उतरने लगी। उसके पैरों की डगमगाहट बुढ़ापे की कम और भाव विह्वलता की अधिक थी। रेनू ने उसे संभाल रखा था, वो उसे पकड़कर ले जा रही थी। जब ये दोनों दूर निकल गईं, तो सुंदरी और कुसुम भी चल दी अपनी राह। अभी आप सुन रहे थे अंजना वर्मा की कहानी कौन तार से बीनी चदरिया। वाचिका मैं यानी जया भट्टाचार्य।